वक्री शनि की ढैया सिंह राशि फल 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्री होंगे 138 दिनों के लिए। शनि की ढैया सिंह राशि पर लगातार चल रहा है। शनिदेव के वक्री होने से सिंह राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव होंगे। शनिदेव का आपके राशि से 8वें घर में गोचर होता है तो इसे रजत पाद लघु कष्टकारी समय माना जाता है, यानी कि छोटा सा कष्टकारी समय के रूप में आप इसे मान सकते हैं। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर तक इस समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या परेशानी होगी और किस तरह से इस समय का सदुपयोग आपको करना होगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। आने वाले समय को समझेंगे कि किस तरह से ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण बन सकता है, हो सकता है और आपके जीवन में और बेहतर डेवलपमेंट के लिए कहां कहां पर आपको विशेष काम करना चाहिए। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक एक बार देखें, समझें। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्री होंगे। सिंह राशि के अंदर शनि की ढैया चल रहा है। जन्म राशि के आधार पर ही इसके पूरे प्रभाव आपको 100% देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। ये समय ऐसा समय रहेगा कि इस समय में शारीरिक कष्ट पीड़ा आपकी बढ़ सकती है। व्यापार के लेन देन में आपको चिंता होगी। तय समय पर पैसों का लेन देन ना हो पाना, ये आपके लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। कुछ बड़े ऑर्डर्स आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन पैसों की कमी के कारण से वो ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं। अपने काम पर तय समय पर न पहुंच पाने के कारण से उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके तालमेल बिगड़ेंगे। बॉस बार बार आपको टॉर्चर करेगा। नौकरी के ऊपर आपको समस्या आती हुई दिखेगी, यानी कि आपके जीवन में समस्याओं का पराकाष्ठा को यह महसूस करवाएगा 138 दिन। इन 138 दिनों में बारंबार आपके सतत प्रयास के बाद भी तय समय पर कार्यों को पूरा करने में आप असमर्थ महसूस करेंगे। अचानक जीवन में जो समस्याएं हैं वो समस्याओं के बजाय आप कुछ अचानक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ सकते हैं। कई बार लगता है ना कि अचानक लॉटरी लग जाए, बस रातों रात माला माल व्यक्ति हो जाए। तो ये एक प्रलोभन वाला सिचुएशन इस समय में क्रिएट हो सकता है। इस तरह के प्रलोभनकारी सिचुएशन से बचना आपका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी बन जाता है। ऐसे किसी भी प्रलोभनकारी प्रोजेक्टों से अपने आप को दूर रखना है। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह का प्रलोभन वाला प्रोजेक्ट आपको बताता है तो आप समझ जाइए कि साढ़े साथी का ये एक विशेष प्रभाव के रूप में, एक दूत के रूप में आपके जीवन में ये जुड़ रहा है व्यक्ति। उससे तुरंत आपको किनारा करना है। हार्ड वर्क को इस समय में आपको थोड़ी सी तवज्जो देना है। ध्यान ये रखना है कि अपने तय समय पर जगह तक, अपने मंजिल तक आपको पहुंचना है। तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने का एक चुनौती दिमाग में आपको लेके चलना है। जब आप अपने तय समय पर अपने कार्य को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता का मूल मंत्र बन सकता है। इस समय अवधि में 138 दिनों तक शनिदेव के वक्री होने का फलस्वरूप आप देखेंगे कि आपके जीवन में व्यापारिक डेवलपमेंट्स के योग बनेंगे। देश विदेश में यदि आप रह रहे हैं
तो वहां पर भी आपके नौकरी में, आपके जीविकोपार्जन साधन में बेवजह रुकावट का सामना करना पड़ेगा। सरकार के कुछ गाइडलाइंस आपके अगेंस्ट आकर के खड़े हो जाएंगे और बारंबार आपके मेहनत प्रयासों पर पानी फिरते हुए आपको दिखेगा। इस समय अवधि में आपको अपने जीवन साथी के, परिवार के और पारिवारिक जनों के साथ अपने संतुलन को बेहतर बनाने का पूरा कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इस समय में किसी भी तरह की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजनाओं से अपने आप को दूर रखनी चाहिए। अति व्यय भी इस समय में आपके परेशानी का कारण बन सकता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा खर्चा। गाड़ी आप चलाते हैं तो सावधानी आपको रखनी चाहिए। कोई भी यात्रा आप करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक यात्रा करें। जैसे गाड़ियों में लिखा रहता है कि अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, तो ये समय भी कुछ ऐसा ही है कि आप अपने सामान का, अपने सुख सुविधाओं के साधन का स्वयं आपको सुरक्षा करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। 7.5 या ढैया लंबे समय तक चलने वाली एक ग्रहों का एक प्रक्रिया है। 2.5 साल तक ढैया चलता है, तो 2.5 वर्ष तक लगातार व्यक्ति एक ही सिचुएशन में नहीं रहता है, लेकिन इन 2.5 सालों में कुछ एक ऐसे क्षण होते हैं जो व्यक्ति को झकझोर के रख देते हैं। तो शनिदेव का जो वक्री अवस्था है, ये कुछ ऐसा ही समय के रूप में हो सकता है जो आपको कुछ आपके जीवन में ऐसे घटनाक्रम आपके सामने रख दे जो आपके जीवन को झकझोर सकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना जरूर घट सकती है। इस चीज का आपको अपने दिमाग पर एक वार्निंग लगा करके चलना है। एक आपको स्टिक पेपर बना के चिपका लेना है अपने आसपास। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में कोई भी प्रलोभन से आपको बचना होगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लेने से बचनी चाहिए। पारिवारिक जनों के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे समस्याओं से आपको दूर रहनी चाहिए। अन्यथा ऐसे समय में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जीवन में सब कुछ पुनः अर्जित की जा सकती है, लेकिन चरित्र पर किसी तरह की कोई दाग धब्बा धोया नहीं जा सकता है। दुनिया में कोई ऐसी धुलाई का साधन नहीं है जो आपके चरित्र के दाग को धो दे। तो कहते हैं कि यदि आप स्वयं झुक जाएं, छोटा बन जाएं, तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। आप ज्यादा ताकतवर बनेंगे, ज्यादा अपने अंदर ईगो दिखाएंगे, तो वो ईगो ही आपके जीवन में आपके परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार झुकना भी व्यक्ति के उन्नति का कारण बनता है। जो नम्र होते हैं, जो झुकने वाले पेड़ पौधे होते हैं, वो बड़े बड़े तूफानों को भी झेलते हैं आसानी से। लेकिन ना झुकने वाले, अकड़ में खड़े होने वाले जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, विशालकाय, वो वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। तो ये समय सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसी ही लड़ाई लड़नी है। नम्रता से आप बड़े से बड़े संकट को झेल पाएंगे और ईगो में आकर के छोटी हवा का झोंका भी आपको झकझोर देगा। इन दोनों ही सिचुएशन को दिमाग में आपको रखनी चाहिए और इस ढैया के कालखंड को अपने जीवन में बहुत ही संतुलित तरीके से इसका लाभ लेना चाहिए। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही संतुलन को ध्यानपूर्वक समझना होगा। अपने आसपास उपाय के रूप में इस समय में उपाय आपको अपने आसपास कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी की मंदिर हो तो वहां जरूर आप दर्शन करने जाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सायंकाल जरूर अपने मन में स्मरण करें, जप करें रोजाना।
बुजुर्गों के भावनाओं का सम्मान करें, बुजुर्गों का सेवा करें। असमर्थ असहाय व्यक्ति को जरूर सहायता करें। अपने वाणी पर संयम रखें। सत्य बोलने का आपको प्रैक्टिस करना होगा। और खान पान, खाना बदोशी इस समय में आपके लिए विशेष नुकसानदायक होगा। ढैया कालखंड का जो वक्री समय है, ये समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको व्यतीत करनी है। इसको और बेहतर तरीके से यूज टू बनाने के लिए अपने स्वयं के अंदर आपको स्वयं को पढ़ना है, अपने आसपास को नहीं देखना है। अपने स्वयं के बारे में आपको स्टडी करना है, अपना चिंतन करना है, मनन करना है। विशेष विस्तृत विश्लेषण और अपने बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स आप लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण आपके जन्म कुंडली गोचर ग्रहों का निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय संदेव कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।